Good morning students. Now it is your session of math. So please take out your math book. We were doing chapter number 2, 4 digit number. तो मैंने आपको सिखा दिया था 999 तक, और 999 पे मैंने आपको बताया था ये जो एक ब्लॉक होता है ये आपका वंस होता है. जब हम इस वंस को 10 टाइम्स मिला देते हैं, इंटू 10 टाइम्स कर देते हैं, तो ये आपका बन जाता है 1/10. तो ये आपको क्लियर हो गया. तो अब हमने लास्ट जो हमने सीखा था 999, जिसमें मैंने आपको ब्रेक करके बताया था कि आपका 999 में 9 आपके हंड्रेड्स हैं, 9 हंड्रेड्स हैं, 90 ही टेंस हैं और 9 वंस हैं. तो ये आपको क्लियर होना चाहिए. अब आगे जब हम बढ़ते हैं 999 में किड्स, जब हम सिर्फ एक वंस को और ऐड कर देते हैं तो दैट मेक्स योर 1000. और जब ये 1000 बन जाता है तो आपका चैप्टर नंबर जो है 4 डिजिट नंबर वो ये क्लियर हो जाता है. तो दिस इज योर 4 डिजिट नंबर. इट मींस नाउ देखिए, अगर हम 1000 लिखेंगे तो ये आपका बन जाता है वंस, टेंस, 100, and this is your 1000 plate. That makes it a 4 digit number. So this is your 4 digit number. So moving ahead, now come to page number 10. एक्सरसाइज जो आपकी दी हुई है, देखिए आपको ब्लॉक्स बने हुए हैं. इसका मतलब है जो आपका 1000 बन रहा है वो एक क्यूब बन रहा है जिसमें आपके 1000 के वंस, ये एक सिंगल ब्लॉक 1000 टाइम्स जुड़ा हुआ है, तो वो आपका बनता है 1000. तो मूविंग ऑन टू दिस एक्सरसाइज, फर्स्ट आपके लिए ऑलरेडी सॉल्व है. जैसे कि देखिए यहाँ पे 1000 लिखा है और आपको एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें आपने वंस की जगह 0, टेंस की जगह अगेन 0, 100 की जगह अगेन 0 एंड 1000 की जगह क्या आ रहा है 1, क्योंकि दिस इज 1000. एंड सेम आप सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व कर लेंगे. और आप इस साइड देखेंगे, अगर 9000 लिखा हुआ है तो देखिए कितने बॉक्सेस हैं 1000 के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो एक पूरे क्यूब में आपके 1000 बॉक्सेस हैं और 9 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका बन जाता है 9000. सो नाउ कम टू एक्सरसाइज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1. दैट इज वेरी इजी. सी, आपके लिए फर्स्ट ए पार्ट में लिखा है 2000. सिंपली अगर लिखा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2000, तो आपने उसको सिर्फ नंबर्स में लिख दिया है 2000. ठीक है. 9000 एफ पार्ट है, जैसे आपका लिखा हुआ है एफ पार्ट जैसे आपका लिखा है 9000, तो वो आपको नंबर्स में लिख देना है 9 1 2 3. तो 1000 की प्लेस पे क्या आया है किड्स, आपका 9, और ये आपका है 100, ये आपका है टेंस और ये है आपका वंस. ओके, इज इट क्लियर? नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2. देखिए नंबर ऑफ 1000 लिखा है एक, यहां लिखा है आपका नंबर ऑफ 1000. ओके, एंड इन द सेकेंड कॉलम इट्स रिटन नंबर ऑफ हंड्रेड्स. पहले तो आप इस चीज को समझेंगे, इसका मतलब क्या है. इसका मतलब है कि 1000 में कितने 100 होते हैं. 1000 में कितने 100 होते हैं, 10 100 होते हैं. इट मींस 10 कितने 100, दैट मेक्स योर 1000. दैट मेक्स योर 1000. ओके, एम आई क्लियर? उसी हिसाब से आप ये सारी एक्सरसाइज कर लेंगे. जैसे 9 में कितने हंड्रेड्स होंगे, 90. सिंपल. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3. नाउ अब आपको इसमें जैसे लास्ट एक्सरसाइज में आपने काउंटिंग को स्किप किया था या काउंटिंग को जंप किया था, उसी हिसाब से आप आप क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, आप पार्ट ए ले लेंगे तो उन्होंने 1000 से जंप किया है. 2000 के बाद 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 and so on you will move. Now coming to part number B, it's written 3100. और बच्चों आपको ये कैसे पता चलेगा, देखिए दूसरे ब्लॉक में आपको दिया हुआ है 3200, तो आपको एग्जाम्पल से पता चल जाएगा कि आपको 100 से स्किप करना है. तो आपका
आपका देखिए फॉर से आई एम टेकिंग द बी पार्ट नाउ. बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 3. It's given to you 3100 and in the next block it is given to you 3200. It means कितने से जंप किया है किड्स? 100 से. तो अब आप इसके आगे और 100 जाएंगे तो it will come 3300. इसके आगे और जाएंगे तो it will come 3400 and so on you will move. Okay, so use your brain and do this question, full complete question. Let me take a E part for you also and this will be the last part I am taking for now. Now अब आपका दिया हुआ है 9300. अब आप कहेंगे इसमें क्या करना है, आपको समझ में नहीं आएगा. अब आप इसका एंड देखिए, बिल्कुल एंड वाले ब्लॉक में बच्चों दे रखा है 9900 और आपको बीच में कितने ब्लॉक दिए हुए हैं? 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स आर एम्प्टी. इट मीन्स 1 2 3 4 and 5 blocks are empty. What does it mean? 9300, 9400, 9500, 96, 97, 98 and here comes 99. तो आपका यहाँ आएगा 9400, 9500, 9600, 9700, 9800 and here is your solved answer. So am I clear till here? तो आप क्या करेंगे बच्चों, इस पूरी एक्सरसाइज को आप पहले सॉल्व करेंगे. लेट मी, आई हैव रिटन दैट फॉर यू ऑलरेडी. आप नेक्स्ट वीडियो जब मेरा देखोगे तो ये आपके लिए ऑलरेडी मैंने होमवर्क दे रखा है. तो लुक ऑन टू दैट वीडियो, गो टू दैट लिंक एंड ओपन द वीडियो फॉर द होमवर्क. नाउ दिस इज ऑल फॉर टुडे. जो और आप ट्राई कर सकते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 4 फॉर होमवर्क फॉर नाउ एंड रेस्ट होमवर्क मैंने आपको रिटन में आई हैव जस्ट पोस्टेड दैट फॉर यू. So this is all for today and this is a new chapter, so there is no need to rush. Okay, so this page has been completed. Now the homework is you will do page 10 in your books and question number 1 2 3 and 4 in your fair notebooks. Okay, so now quickly start doing your work and do it in a maths के लिए बच्चों सबसे ज़्यादा चाहिए होती concentration. So अगर आपके पास concentration नहीं है तो no use of doing math work. Okay, so concentrate yourself and do your math work properly and neatly. ठीक है? Okay, thank you so much.